मैं जीपी राठौर, वार्ड नंबर 15, रहली सागर से विभिन्न वीडियो जो पारुल राठौर द्वारा डाली जा रही हैं उसके विषय में अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं। पारुल राठौर करीब 4 माह पूर्व मेरे घर पर आई। उन्होंने कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ाई से संबंधित बहुत विशेषताएं बतलाई। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, बच्चे नहीं जाना चाहते थे पढ़ने को उधर। उनके पास पहले से ही कुछ उस संस्था की पढ़ाई के संबंध में जानकारी थी। फिर भी मैंने अपनी बच्ची नातन के लिए एडमिशन लेने के लिए राजी कर लिया और उसकी फीस 20,000 रुपये वंदना राठौर, जो वहां की सहायक संचालिका हैं, के खाते में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद जो जो शर्तें उन्होंने बताई थी, विशेषताएं बताई थी, करीब 1-1.5 माह बाद एक भी पूर्ति होती नहीं दिखी। इसलिए मैंने सेंटर में जाकर खुद वहां पर तहकीकात की। कुछ समझ में तो आया, लेकिन इसी दरमियान वहां की बुक्स और ड्रेस संबंधी चर्चा में भ्रमित किया गया। बुक्सें आई, बुक्सों पर मैंने डुप्लीकेट रेट भी पाई। तब भी मैंने संस्था पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसके बाद में ड्रेसें संबंधी बातें आई, यूनिफॉर्म संबंधी बात आई, तो इतनी रद्दी कपड़े उन्होंने बुला के देने की कोशिश की। एडवांस 500 रुपया लिए। मार्केट रेट ज्यादा से ज्यादा 200-250 रहा है। और दुकानदार ने बताया भी कि ये हमारे यहां से गई है और इतने की गई है। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि यह ड्रेस हमें नहीं चाहिए, आप वापस कर लो या बच्चों को किसी संस्था के बच्चों को पहना देना। लेकिन जब मैंने मार्केट में बच्ची के लिए यूनिफॉर्म के कपड़े बाजार में देखे तो मात्र 350 रुपये में इतने बढ़िया कपड़े मिले। सेंटर में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे कपड़े लगे। जबकि मुझे 500 रुपया पहले हमसे एडवांस लिए, वह इनकी कोई व्यवस्था थी कपड़ा आने की। तो कपड़ा आने के बाद 200 रुपया और चाही गई। तब भी मैंने इस सेंटर की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आगे चल के 2 महीने बाद हमारी नातन प्राची राठौर ने संस्था के विषय में या सेंटर के विषय में या गड़ाकोटा ट्रेनिंग सेंटर के विषय में छोटी छोटी बातें बताई। तब भी मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। 3 महीने बाद इस सेंटर की ट्रेनिंग सेंटर एवं अध्ययन के विषय में बहुत सी बातें प्राची ने बतलाई। जब मेरे विषय में, मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ तो मैं सेंटर 3-4 बार गया। वहां पर जो बातें प्राची कह रही थी उनमें कुछ सत्यता प्रतीत हुई। पढ़ाई नहीं हो रही है, मार्केटिंग के विषय में ट्रेनिंग दी जा रही है, मार्केटिंग की बिजनेस का दबाव पड़ रहा है। तो मैंने प्राची को बोला कि एक विषय और सीखने को मिल रहा है यदि, तो इसकी भी फीस जमा कर दो। तो फीस जमा करवा दी। इस प्रकार 20 + 18 कुल 38,000 रुपया कंप्यूटर सेंटर पर जमा करवाई गई। पढ़ाई के नाम पर जो
बुक्सें प्राप्त हुई थी। 9 बुक्स में से प्राची ने बताया कि दादू यहाँ पर पढ़ाई हो ही नहीं रही है, बुक्सों का कोई उपयोग हो ही नहीं रहा है। मात्र 2 चैप्टर उसमें प्रैक्टिकल भी शामिल हैं का अध्ययन करवाया गया है। बाकी ट्रेनिंग इनकी बिजनेस से संबंध दी जा रही है, जिसमें मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने संस्था में अर्थात प्राची ने संस्था में इसका विरोध किया कि संस्था में पढ़ाई का प्राची द्वारा विरोध किया गया कि मैम हमें आप सिर्फ कंप्यूटर के संबंध में शिक्षा दें, पढ़ाई कराएं, प्रशिक्षण दें। इस बात को लेकर संस्था की संचालिकाएं वंदना राठौर, जो वर्तमान में प्रभार में रही 3 महीने बाद, द्वारा विभिन्न प्रकार का टॉन्ट कसकर कि जो करना हो कर लो, तुम्हारे पैसे जमा हो चुके हैं, तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। हम लोग जो आपको बोल रहे हैं, अर्थात बिजनेस आपको इस मार्केटिंग का करना पड़ेगा, बच्चों को फोन लगाना पड़ेगा। इस संस्था में लड़के एवं लड़कियों को आपको जोड़ना पड़ेगा, फोन लगाना पड़ेगा। वह कार्यक्रम हमें उनका भद्दा लगा, इसलिए मैंने संस्था के उस बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट वाले थे कुछ और संस्था छोड़ने का मन बना लिया। आकर घर पर मैंने अपने परिवार में सभी को इस बात के लिए बताया। इस प्रकार से प्राची ने मुझे जो बताया, मैं अभी तक आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से स्पष्टीकरण दे रहा हूं। इसके बाद मैंने अपनी नातन प्राची के लिए पुनः उस संस्था के लिए कि बेटा पढ़ो, संस्था की कंप्यूटर सेंटर की जो भी अच्छाइयां ले वह ग्रहण करो, जो अच्छाइयां हैं वह ग्रहण कर लो, बाकी उनकी बुराइयों से मतलब ना रखें और टाइम से अपने घर आया करें। इस संबंध में मैं संस्था की वंदना राठौर व भूमिका प्रजापति को समझाइश देकर कि आप सिर्फ कंप्यूटर क्लास के समय तक प्राची को रोकें, बाकी छोड़ देना। कुल मिलाकर इस वर्णन का तात्पर्य या स्पष्टीकरण यह है कि उस संस्था में बच्चों से अलग से प्राइवेट या ओपन आईडी बनवाने के लिए मजबूर किया जाता था। घर पर ना बताने के लिए बच्चों के लिए सलाह दी जाती थी। फिर भी मैंने अपनी बच्ची को सेंटर पढ़ने के लिए फिर से भेजा। कुछ दिन बाद मेरी बच्ची के लिए या नातन के लिए जितने कठिनाइयों का, दबाव का सामना करना पड़ा, वह उसने इस प्रकार से बयान किया कि हमारे लिए चैलेंज दी गई है। गढ़ाकोटा ट्रेनिंग सेंटर में मेरा मजाक उड़ाया गया है, मुझे चैलेंज दिया गया है कि आप गरीब परिवार से हैं, आपकी औकात नहीं है, आपको जो उखाड़ना हो वह उखाड़ लेना, आप जाके अपनी फॉर्च्यूनर में घूमो। हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आगे जब तुम्हारे सामने से फॉर्च्यूनर से निकलेंगे, BMW से निकलेंगे, तब आपको ज्ञान होगा। तब प्राची ने इस प्रकार वहां पर ट्रेनिंग में खुले शब्दों में बोला कि मेघा मैडम, आप जो कह रही हैं अब यह आप सिद्ध करना। मैं आपके समस्त फर्जीवाड़े जो हो रही हैं उसकी मैं शिकायत करूंगी और शासन के सामने और जनता के सामने लाऊंगी। तब आकर पक्का मन बनाकर
शिकायत करने के लिए हमने अपने परिवार में एवं हमारे सीनियर दादू के लिए बताया। इसके बाद भी दादू ने बोला कि जिनके लिए सामने आना हो आने दो बेटा, इस झंझट में मत पड़ो। फिर भी उसने कहा कुछ भी हो कि इनकी शिकायत कर दो, ये जनता को लूट रहे हैं और लूट लेंगे, बच्चों को लूट रहे हैं लूट लेंगे। तब मैंने भी मन बनाया कि ठीक है, बच्चों की मानसिकता का ध्यान रखना चाहिए और 3 तारीख को एवं 4 तारीख को लिखित शिकायत शासन में कर दी। उस शिकायत की सुनते ही मेघा मैम, पारुल मैम, वंदना मैम और साथी इनकी कितने भड़के जनता के सामने हैं। और भूमि प्रजापति मैम जो वार्ड नंबर 14 पटनागंज रेहली की हैं, इन्होंने पुनः प्राची राठौर के लिए फोन पर गंदी गंदी गालियां दी। बोली हम दमोई में खड़े हैं, आप यहाँ आ जाओ, आप हमारा क्या गंदे गंदे शब्द करके बोली जो हम नहीं बोल सकते हैं इस वीडियो में। लास्ट में यही रहा कि बार उखाड़ने तक उनने बोला। मेरे को दिल में मन में दर्द हुआ कि बच्चे और इस प्रकार की भाषा सीख गए हैं जो कि हम लोगों के संस्कार के अनिष्ट हैं। फिर भी हमने शिकायत की, ये लोग जुड़े, षड्यंत्र रचे, विभागीय जांच में व्यवधान किया। मेरा बार बार कहना है कि विभागीय जांच तक आप लोग शांति बनाए रखें। अगर आप लोग सही हैं तो आपका देखा जाएगा। जांच में क्यों भड़की, षड्यंत्र क्यों रचे, इनको क्या कष्ट है, इन्होंने वैधानिक कार्रवाइयों में व्यवधान उत्पन्न किया, इनके एक और अवैधानिक कृत्य जो षड्यंत्र के रूप में थे जनता के सामने आ चुके हैं, शासन के सामने आ चुके हैं। कृपया जांच का इंतजार करें। इसके बाद में अपन बैठकर इस मसले को हल करेंगे। इसी दरमियान पारुल राठौर, एक बच्ची जो कि यहाँ पे संचालिका थी, वो दमोई की रहने वाली हैं। उनके माता पिता लगभग 3 माह पहले अपने घर संस्था की लेन देन या किसी प्रकार की या उनकी तबीयत खराब थी, पता नहीं, इनके पिता रेहली आए और अपनी पुत्री पारुल राठौर को ले गए, मुझे पता नहीं। मैंने एक बार सेंटर में जाकर वंदना राठौर से चर्चा की तो उन्होंने यह बोला कि पारुल मैम का प्रमोशन हो गया है। मेरे को खुशी हुई, लेकिन पता लगा कि वो रेहली से जा चुकी हैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि इनके पिता खूबचंद से रिश्तेदारी संबंधी चर्चा की जाए। उसमें वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारे लिए सहयोग करने का बार बार निवेदन किया। मैंने सामाजिक आधार पर अपना समझकर, रिश्तेदारी संबंधी अपना समझकर बातचीत वो और हम करने लगे। इसमें उनकी सेंटर से या उनकी बच्ची के बिजनेस सर्विस से कोई लेना देना नहीं रहा। पारुल राठौर ने, खूबचंद की बच्ची ने हमारी नातिन को एकांत में बुलाकर बोला, आप अपने दादू से कह दो कि अभी हमें रिश्तेदारी नहीं करवाना है, उनके लिए मना कर दो। तब मैंने पारुल राठौर या उनके परिवार से बातचीत करना बंद कर दिया। लगभग 3-4 माह बाद पारुल के पिता ने बात नहीं की, इनकी धर्मपत्नी ने बात की और मैंने पारुल के विषय में कुशल छेड़ पूछी तो उनकी, पारुल की मम्मी ने हमारे लिए जो गाथा सुनाई, उस संस्था के द्वारा क्या क्या कैसा कैसा किया गया है
कि मेरी बच्ची पारुल का दिमाग कहीं का कहीं हो गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने बोला कि पारुल भी इस फर्जीवाड़े में अगर शामिल है तो वह अपना मन बदलकर हमारा साथ दे, प्राची का साथ दे, सरकारी गवाह बन जाए और संस्था का फर्जीवाड़ा ओपन करने में सहयोग करे। लिखित शिकायत करने में मुझे पारुल राठौर, वंदना राठौर, भूमिका प्रजापति, पीहू नाम की लड़की जिसने एडमिशन के लिए प्रेरित किया था इत्यादि पर शिकायत करने हेतु शिकायत की गई। इस पर वंदना राठौर, पारुल राठौर, भूमि प्रजापति, पीहू इत्यादि बच्चियां भड़क गई हैं। संस्था का, सेंटर के मास्टरमाइंडों का और उनके साथी हैं कुछ, शायद पत्रकार भी होंगे, को साथ देकर मैंने उनको फेस करके शिकायत 3 एवं 4 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर की है। सारी बातें हो जाने के बाद पारुल का फोन आता है कि आप हमारे विषय में किसी से चर्चा ही ना करें। तब मैंने जो ओरिजिनल बात थी संस्था की, रहली सेंटर की संचालिका वंदना राठौर, मैंने उनको फेस करके शिकायत 3 एवं 4 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर की है। बाकी स्थिति और गाथा मैं सुना चुका हूं। अब आती है नई स्थितियां कि इनके द्वारा जो एक क्लिप वीडियो जारी किया गया है मेरे विरोध में, मेरी प्राची बेटा के विरोध में कई प्रकार की षड्यंत्र रच रही हैं। साथ ही इनके पिता का फोन आया कि मेरी बच्ची 4 दिन से बगैर बताए घर से गुम है। मैंने उनको इशारा किया कि रहली में मैंने सेंटर में देखा है उसको और उससे बोला था कि बेटा घर चलो, तो वह हमसे बोली कि थाने चल, वहीं हिसाब करूंगी। मुझे थोड़ा सा फीका लगा कि मैं अभी भी पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध और भी क्या नाम से अपने संस्कारों के हिसाब से उस बच्ची को श्रेय मतलब साथ दे रहा हूं, फिर भी वह इतना गंदा बोली। इसी बीच इनके भाई का भी फोन आया, पिताजी का भी फोन आया, जिसकी मैंने इनकी बच्ची के व्यवहार के प्रति हर चीज की कॉल रिकॉर्डिंग की एवं वीडियो भी बनवाई कि यह बच्ची कल के दिन इनकी माता के अनुसार जब उनके पक्ष की नहीं है तो मेरे भी विपक्ष में हो सकती है और हो भी गई है। और इसी दरमियान उसने एक वीडियो में इस प्रकार के गंदे गंदे शब्द जो कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ के लिए अपने आप को लांछन लगा रही हैं और कह रही हैं कि जीपी राठौर और प्राची राठौर हमारे आत्महत्या करने के कारणवाचक हैं, इन्हें ही फंसाया जाए। मैं हमेशा सत्य के साथ रहा हूं, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हूं, हमारे घर में ये संस्कार नहीं है। अतः आप के माता पिता की रिकॉर्डिंग और जो वीडियो चलाई जा चुकी हैं उसमें अपने माता पिता को दोगला साबित करने के लिए इस प्रकार के बार बार वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रही हैं, इसमें आपकी ही बदनामी हो रही है। मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए आपके माता पिता और दमोह समाज में
सबके सामने मीटिंग में यह बात रखूंगा कि इसमें मेरा कहाँ दोष है, यह बच्ची मुझे क्यों फंसा रही है। गलती तुम्हारी है, गलत तुम थी, संस्था की इस गोरख धंधे में तुम फंस गई हो, तो आपको सुलझाने के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन संस्था की सेंटर की फर्जीवाड़ी या गोरख धंधे में आप शायद अपने तरीके से उबल भी जाएं, या अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस गोरख केस में आपके द्वारा मदद चाहे जाने पर मदद करने के लिए तैयार तो रहूंगा, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा। आपके लिए आगाह किया जाता है कि आप इस प्रकार से शासन को गुमराह करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए अब षड्यंत्र न रखें, अन्यथा आपका ही वैधानिक रूप से बुरा होने वाला है। यह मेरी आपको सलाह है, धमकी नहीं है। यह बात मेरी पिताजी मेरे बाजू में बैठी है। मैंने जो इस वीडियो में अपना स्पष्टीकरण दिया है, उसके लिए जो हमारी प्राची मीडिया ने हमें बताया है वही बोला है। इसका बाजू में बैठी बेटी क्या बोल रही है, ध्यान से सुने। जी, मैं प्राची राठौर, जो भी मेरे दादाजी ने आप सबको बताया है वो बिल्कुल सही है। मैंने मतलब दुखी होकर ये सब बताया था घर पे, तो वही उन्होंने एक संक्षिप्त में बताया है आप सभी को, बिल्कुल सही है। और जो वो कर रही हैं पारुल दीदी, वो एक शासन को गुमराह करने के लिए वो साजिश रच रही हैं, बार बार वीडियो बना रही हैं बहुत से प्रकार के, पर वो ऐसा कर नहीं पाएंगी क्योंकि वो हम लोगों को डराने के लिए कि हम लोग अपना केस वापस ले लें या उनको किसी भी प्रकार से कुछ ना हो। और आप कंपनी के मास्टरमाइंडों से सतर्क रहें, वो आपके प्रति कोई घातक कदम ना उठा दें, इसलिए आप उनसे भी सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा तो यही है। सबसे राष्ट्रीय दुर्गा दास जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत्यमेव जयते।